जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदी के महीने से हिंदी के महीने से 20वीं एकादशी कब है, क्योंकि हिंदी के महीने में से 10वां महीना है और हर महीने में दो बार एकादशी पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो इसके हिसाब से 10वें महीने में 20वीं एकादशी कब है। एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इस बार पुत्रदा एकादशी का नियम, व्रत विधि और तिथि की शुरुआत कब हो रही है, क्या क्या नियम रखना चाहिए, व्रत की शुरुआत कब से होती है, पारण की विधि क्या है, पारण कब करें, आपके हर मन के सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2025 यानी प्रथम एकादशी साल की, तो ये तिथि की शुरुआत 9 जनवरी से ही हो रही है और इसका समाप्त विधि जो है, समापन तिथि है, वो 10 जनवरी को हो रहा है, दिन शुक्रवार को, और शुरुआत बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को ये जो स्टार्टिंग तिथि लग रही है, इसके कारण 10 को इसलिए रहा जाएगा क्योंकि सनातन धर्म प्रेमियों के लिए उदया तिथि का व्रत अच्छा माना जाता है। सब लोग उगते हुए सूरज का प्रणाम करते हैं, तो सनातन धर्म प्रेमी उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज का भी प्रणाम करते हैं। एकादशी के व्रत का विधि 3 दिन होता है, एक एक दिन पहले और एक दिन व्रत और दूसरे दिन पारण विधि वाला जो व्रत दिन होता है वो भी 3 दिन का व्रत माना जाता है। फल 3 दिन का मिलता है। आपको कुछ नियमों का उल्लंघन नहीं करना होता है और नियमों में रखकर जो व्रत विधि करता है उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इससे पहले तिथि की जान लेते हैं कि कब से शुरुआत हो रही है। तो 9 तारीख को 1:12 पर तिथि की शुरुआत हो रही है और 10 तारीख को 12:46 यानी 46 मिनट पर तिथि का समापन हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार हम 10 तारीख को ही यानी 10 तारीख दिन शुक्रवार को ही व्रत मनाएंगे। ये व्रत शुक्रवार को ही मनाएंगे। अब जानते हैं कि व्रत में सबसे पहले जो विधि होती है उस विधि के अनुसार आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत क्यों रहा जाता है, विधि आप इंड तक बने रहे वीडियो में जरूर सुने। तो एकादशी का व्रत इसलिए रहा जाता है कि जिसे एकादशी का व्रत इसलिए रह जाता है क्योंकि आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति हमेशा बनी रहे। इसके लिए एकादशी का व्रत कुछ व्रतों में यानी सब व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। तो एकादशी का व्रत करने से कहा जाता है कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सर्व योनियों में पुण्य के काबिल होता है। जब मनुष्य के पास पुण्य होता है, सौभाग्य होता है, तो उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। चाहे जिस जन्म में रहे, उसको एक बंद पिटारे की तरह उसका पुण्य जमा पूंजी रहता है और उसको दिया जाता है। उससे उसके सुख सौभाग्य की वृद्धि अनेक जन्मों में होती रहती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति, सुख सौभाग्य की वृद्धि, घर परिवार में समृद्धि बनी रहती है, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत विधि जो है, सबसे पहले एक दिन पहले शुरुआत होता है यानी 9 तारीख को ही।
तो 9 तारीख के शाम को आप जब भोजन करें, दिन में भी बिना लहसुन प्याज का एक बार भोजन करें और शाम के समय 5 बजे यानी सूरज ढलने से पहले भोजन कर लें। उसके बाद भोजन मत करें, शास्त्र का नियम यही है। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है या ज़रूरतमंद ऐसा है कि जो ड्यूटी पीरियड वाला है, इस व्रत को करता है, तो वो रात में 9 बजे के पहले ज़रूर कर ले और उसमें भी शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। भगवान विष्णु का भजन कीर्तन, भक्ति भाव, गंगा जल से अभिषेक कराना, उनका पूजन करना, आरती करना, भोग लगाना एक दिन पहले से ही शुरू कर दें। दूसरे दिन सुबह के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध साफ पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान विष्णु के चौकी तखत जो आपके घर हो या आपके घर के मंदिर में साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर उनका धूप दीप जलाकर, घी का दीपक जलाकर, गुड़ चना मुनक्का इत्यादि चीजें उनके मन पसंद का भोग रखकर भोग अर्पित करें, आरती करें। इस तरह से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। दिन भर चिंतन मनन, जय श्रीमन नारायण, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु करते रहें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन चिंतन दिन भर करने के बाद शाम के समय भी कहा जाता है एकादशी के व्रत में अन्न यानी गेहूं और चावल दोनों खाना वर्जित होता है, नमक वर्जित होता है। लेकिन सबके लिए एक समान नहीं होता। हमारे शास्त्र में कुछ नियम है कि जो सबके लिए अच्छा बनाए गए हैं और सबके लिए संतुष्टजनक बनाए गए हैं। तो इस व्रतों में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं और जो लोग व्रत को करना चाहते हैं, जिनसे व्रत की विधि अत्यधिक तरीके से निभाई नहीं जाती है और तो भी व्रत का लाभ लेना चाहते हैं, किसी कारणवश दवा खा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नमक का बराव रखें, रोटी इत्यादि चीज़ें खाएं, चावल वर्जित है बिल्कुल उसका सेवन न करें और पूरा दिन भगवान का चिंतन भजन कीर्तन जय श्रीमन नारायण हरे रामा हरे कृष्णा का ताली बजाकर जाप मंत्र जो भी वो करते रहें। तो इस तरह से पूरे दिन नियम को निभाएं। उसके बाद पारण के दिन, पारण की तिथि, कभी भी एकादशी पारण जो होता है वो द्वादशी तिथि में होता है। एकादशी को छोड़कर व्रत विधि के बाद द्वादशी तिथि में होता है। तो द्वादशी तिथि में चावल खाना बेहद अच्छा माना जाता है। जैसे एकादशी में नहीं खाना अच्छा होता है, उसी तरह से द्वादशी में चावल खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसलिए पारण के में सबसे पहले आप रोटी और दाल इत्यादि चीज़ें जो भी हो बिना लहसुन प्याज का ही पारण करें। याद रखें कि एकादशी में तुलसी का भोग जरूर लगाएं और पारण में भी तुलसी पत्र जरूर खाकर पारण करें। इसके बाद भोजन करें और उसी स्थान पर बैठे दोनों चीज़ों का सेवन करें। तब जाके दूसरे दिन भी एक बार भोजन करके पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करके फिर शाम के समय ही अन्न खाया जाता है। इस तरह से एकादशी का व्रत करें और द्वादशी तिथि की शुरुआत जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, आपने सुना कि द्वादशी तिथि की शुरुआत दोपहर से ही 12:46 पर हो जा रही है। तो इसके बाद पूरा दिन व्रत रख के सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद फिर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन कीर्तन करने के बाद आप पारण कर लें। तब आपको तब आप पारण कर लें। इसके बाद तिथि की समाप्ति हो जाएगी, द्वादशी तिथि की भी। उसके बाद आप कभी भी जो चीज़ चाहे उसके बाद से शुद्ध शाकाहारी भोजन इत्यादि चीज़ें करें और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। इसके साथ ही एक श्रीमन नारायण का मंत्र भी अगर आप जाप करें, संस्कृत पढ़ पाते हो तो जरूर पढ़ें, ना तो हिंदी में भी श्रीमन नारायण श्री राधे राधे बोल सकते हैं। लेकिन अगर संस्कृत में आपको पढ़ना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप जरूर करें। इस तरह से अपने घर में एकादशी की पूजा विधि अगर आप करते हैं, नियम पूर्वक व्रत करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर लेता है उसके जीवन से 108 एकादशी का व्रत करने के बाद जीवन से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाता है। श्री हरि के चरणों में उनको स्थान मिल जाता है और वो व्यक्ति पाप पुण्य के कर्मों से निवृत्त हो जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।